दोस्तों हमारा 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट द करेंट फ्लोइंग थ्रू द रेसिस्टर एंड पोटेंशियल अक्रॉस इट आर मेजर, द वैल्यू आर गिवन बिलो सो दैट देयर वैल्यूज कन्फर्म ओम्स लॉ, फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। दोस्तों ये क्वेश्चन आसान है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको दो तरीका पता होना चाहिए। जब आपको स्कूल में कराया गया होगा, जब ओम्स लॉ को आपको वेरीफाई कराया गया होगा, तो आपको दोनों तरीका बताया गया होगा। वही दो तरीका आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सिंपल बात है, आप एक ग्राफ बना लीजिए। इसके लिए लाइन ड्रॉ अच्छा से नहीं हो रहा है, एक काम करो। डेटा आपको दिया क्या क्या है, आप यहाँ पे डेटा बना लीजिएगा। हम सिंपल बनाते हैं रफ डायग्राम में। एम्पियर दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में होता है, और वोल्ट आपका वोल्ट में होता है, सॉरी वोल्टेज आपका वोल्ट में होता है। किया है। अब यहाँ पे आप सिंपल ग्राफ पे अच्छा सा स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कि कहीं पर भी आप भी और आई को दिखा सकते हैं। हम यहाँ पे भी को दिखाते हैं, और हम नीचे आई को दिखा देते हैं, या फिर आप ऊपर भी आई को दिखा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ग्राफ में 0 होता है, और यहाँ पे 1। और दोस्तों अब जैसे ही आप इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ये जानते हैं आपको कैसे दिखने वाला है। जब आप इसका ग्राफ जब ड्रॉ करने वाले हैं, तो हम थोड़ा लाइन को ले लेते हैं, क्योंकि लाइन से अच्छे से ड्रॉ होगा। तो ये जानते हैं आप पूरा ये बीच से ही ये ड्रॉ होने वाला है, इस तरह करके ये जाने वाला है। और ये जो रिलेशन होता है, आपको पता होना चाहिए कि ये रिलेशन आपको कौन सा रिलेशन बताता है। ये जब इस तरह का जब ग्राफ शो होता है ना, जैसे मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों मैंने पहले ही इसको ड्रॉ कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि इस तरह जाने वाला है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब ग्राफ ड्रॉ किया जाता है तो ये पॉइंट में दिखाया जाता है। तो ये पॉइंट जब मिलाइएगा ना, तो ऐसे ही जैसे आप जब खींचिएगा तो ये कुछ सीधा लाइन बनने वाला है। और जब बीच से जब कोई ग्राफ का लाइन जब होता है, तो इसके बीच का रिलेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ये दोनों क्वांटिटी के बीच में प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन बताता है। और आपको पता है कि ओम्स लॉ जो होता है, फॉर्म ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है भी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। और आप जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, तब वो आ जाता है आई आर। वो प्रोपोर्शनलिटी साइन के जगह पर हम आर को लाते हैं, जो कि कांस्टेंट होता है। यही होता है आपका, और ये हो जाता है आपका कन्फर्म। और आपको एक और अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया है, एक और बात पूछा है कि आप इसका आर निकालिए, तो मतलब रेसिस्टेंस निकालिए। और आपको पता है ना कि वी इक्वल टू आई आर होता है, तो आप आर इक्वल टू लिख सकते हैं वी अपॉन आई। मीन्स वोल्टेज आप कहीं का एक जगह पे ले लीजिए। जैसे मैं आप कहीं का उठा लीजिए, जैसे मैं यहीं पे ले लेता हूँ, ये 6.6 है, और इसका जो वोल्टेज है आपका 1.5 है। इसको ले लेते हैं, यानी 6.0 और 1.5, इसको काटिएगा तो ये आएगा 4 ओम। ठीक है, कहीं एक और लिख लीजिए। जैसे मैं 12 का ले लीजिए, और इसका देखिए हम निकालते हैं, ये आने वाला है और ये आएगा। और यहाँ पे आप दूसरा भी ले सकते हैं, जैसे हम वी आई, इसका भी फॉर्मूला होगा वी अपॉन आई रेसिस्टेंस है। और आप यहाँ पे 12 को ले रहा है, तो 12.0, और इसका जो एम्पियर करंट आपको पता है 3.4 जा रहा है, और इस सॉरी 3 जा रहा है। तो इसको जब आप काटेगा तो 4 ओम ही रेसिस्टेंस आएगा। मीन्स चारों ओर इसका रेसिस्टेंस जो होगा कॉन्स्टेंट होगा, जो कि 4 ओम होने वाला है। और यही तो हमारा ओम्स लॉ कहता है। ठीक है, तो ये आपका वेरीफाइड हो गया। और आपको कुछ रिटर्न लिखना होता है, वो जो हम आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं वो लिख लीजिएगा।